जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं करंट अफेयर, जो कि प्रधानमंत्री जी एक योजना की शुरुआत किए हैं और वो योजना है जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 1 करोड़ घरों को मिलेगी रोशनी। ये पूरी की पूरी योजना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी इनकी योजना है और योजना के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, इन्होंने अभी जल्द ही इस योजना को स्टार्ट किया है और ये योजना 22 जनवरी 2024 को शुरू इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, जैसे कि इसमें बात किया गया है सोलर पैनल को लेकर बात किया गया है इस योजना में, जो कि आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके इस सारे पहलुओं को समझते हैं और कैसे है क्या है ये सारी चीज को हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए आइए तो देखते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा कि चर्चा में क्यों है। तो मोदी जी बैठे हैं यहाँ, आपको दिख रहा होगा, और ये सारे इनके अधिकारी हैं। ठीक है, ये लोग बैठे हैं और इस पे इन्होंने क्या बोला है, ये योजना क्या है। तो पीएम मोदी अनाउंस सोलर रूफ टॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्डर्स। ठीक है, हाउस होल्डर्स, इसमें इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को ये अनाउंस किया गया है इसमें कि 1 करोड़ जो परिवार होंगे, जो घर होंगे, उसके छत पे, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इसमें रूफ ऑफ टॉप स्कीम की बात की गई है। ठीक है, जो पैनल लगेंगे या जो सोलर लगेगा, जो पैनल होता है, वो छत पे बात की गई है। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या बोला गया है। प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो इसमें क्या बोला गया है, ये योजना जो है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। तो इसकी घोषणा कब होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये कब होती है, तो 22 जनवरी 2024 को होती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रखा गया है। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या है, कोई भी योजना आता है, कोई भी स्कीम आती है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो इसमें लक्ष्य यही रखा गया है कि 1 करोड़ परिवारों को छत पर, ठीक है, सौर ऊर्जा प्रणाली देने की बात की गई है। ठीक है, इसका ये मोटो है। अगर इसमें बात की जाए तो छत पर सौर ऊर्जा, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर करके जब भी ये अगर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एग्जाम की बात की जाए, तो ये यही आपको फंसाने का, एग्जामिनर आपको यही फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा सा ट्वीट जो इन्होंने किया था। इस ट्वीट को भी हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, तो ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आएगी और इन्होंने क्या बोला है उस चीज को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट है और उसी से इस चीज को ट्वीट किया गया है। ठीक है, तो इस पे इन्होंने क्या लिखा है, जो ट्वीट किए हैं उस ट्वीट को मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक, ठीक है, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि जो भगवान श्री राम है, उनकी कृपा से जो कि पूरे विश्व के भक्तगण हैं, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको वहीं से जो हनुमान मंदिर में बोल रहा हूँ, जो राम मंदिर है वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को हुआ था, ये योजना उसी से जोड़ के, उसी से रिलेटेड करके देखी जा रही है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे क्या बोले हैं कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतीयों के घर के छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। अब इस चीज को मैं कह रहा हूं बार बार कि ये चीज आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि सोलर रूफ टॉप सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आगे क्या बोला है, तो आगे ये बोल रहे हैं कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने अपना निर्णय लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। ठीक है, ये पूरा योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, अब इसका क्या लक्ष्य है और इसका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये उद्देश्य इस योजना का क्या है, इस योजना को जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई चीज लेके आते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई हमारा मोटिव जरूर होता है कि उसके पीछे हम काम क्या करेंगे। तो इसमें यह बात कही गई है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा।
ठीक है। जो गरीब लोग हैं या जो गरीब परिवार है, जो मध्यम लोग हैं, मध्यम परिवार है, उनकी जो बिजली बिल आती है वो कम हो जाएगा अगर आप, ठीक है। फिर साथ ही भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये जो बात है इस योजना को किया गया है, ठीक है, रखकर ध्यान में। और साथ ही इसमें एनर्जी की बात की गई है जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहा गया है कि एक तो जैसे आपके घर पे अगर आपके छत पे जो है कि सोलर पैनल अगर लग जाए, ठीक है, तो आपका बिजली बिल सूर्य जो है हमेशा उदय होता है और वहां से हर कोई एनर्जी लेता है, तो वो एनर्जी को वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको, तो बिजली बिल इसमें आपकी बचत हो जाएगी क्योंकि आपका मीटर नहीं चलेगा, जो भी आपका रहेगा वो वहीं से पूर्ति हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे राहत मिलेगा, ठीक है। बिजली बिल इसमें कटौती तो होगी। और साथ ही भारत में जो है ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज को इसमें जोड़ के बात की गई है, ठीक है। आइए और इसमें कुछ देखते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसमें और कहा गया है कि भारत को ऊर्जा के लिए एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता होगी, ठीक है। और दूसरी बात की अगर हम बात की जाए तो भारत में जो बिजली उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कोयले पे ज़्यादा डिपेंड है। हम लोग कोयला लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको जला के बिजली बना के बेच देते हैं। तो ये जो कोयला कभी ना कभी तो हमारे यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। जब कोयला ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उससे पहले ही हमारा जो है कि कोयले पे केवल कोयला संयंत्र पर निर्भरता सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम लोग कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सकता है इस पे जो हम लोग डिपेंड है कोयले पे, इसको हटा के हम लोगों को और तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि वर्तमान भारत की सौर क्षमता को अगर देखा जाए, ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो आगे बोला गया है कि नवीन भारत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, आप इस मंत्रालय को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे मंत्रालय भी पूछ सकता है। तो इसमें मंत्रालय की बात किया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार की अगर बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता, ठीक है, लगभग सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट है। ये कब तक की बात की गई है, तो दिसंबर 2023 तक, एकदम करेंट डाटा है आपको, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सफिशियंट होगा, मतलब हाँ लगभग में इसी के इर्द गिर्द हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2023 की ही बात की जा रही है तो 73.13 गीगावाट है, ठीक है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित की अगर क्षमता की बात की जाए तो ये लगभग 11.08 गीगावाट है। ये भी दिसंबर 2023 की ही बात की जा रही है। अब आपको यहाँ समझने की बात है, ठीक है, दोनों चीज आपको दिया गया है सामने। यहाँ पे क्या बात किया गया है, तो यहाँ पे बात किया गया है सौर ऊर्जा की। इसको अगर देखा जाए तो छत पर सौर ऊर्जा की बात की गई है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि छत की मौजूद नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा लगभग 180 गीगावाट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या बोला गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा क्षमता में राज्य की स्थिति की अगर बात की जाए, ठीक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान आता है। क्या है, पहले नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 18.7 गीगावाट की ऊर्जा उत्पादन की जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे गुजरात आ जाएगा। यहाँ पे 10.5 गीगावाट का उत्पादन होता है, किसमें, तो सौर क्षमता में, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए छत पर सौर ऊर्जा, ठीक है, छत पर सौर क्षमता की अगर बात की जाए तो राज्यों की स्थिति अगर देखी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा 2.8 गीगावाट। और दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र हो जाएगा इस पे 1.7 गीगावाट के साथ, ठीक है। तो अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए, ठीक है, सौर की ऊर्जा की अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान एक नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे। अगर छत पर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पे और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है इसमें कुछ, इस चीज को भी हम लोग देखते हैं कि रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम पर नजर, ठीक है। ये भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो ये प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया था। कब, 2014 में शुरू किया गया था। और इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसमें जो उद्देश्य है उसकी अगर बात की जाए तो केंद्रीय वित्तीय सहायता से आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर स्थापित क्षमता का विस्तार करना, ठीक है।
अगर आपको ये दोनों चीज़ को कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि जो योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है वो और ये योजना जो है ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि वो योजना जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है वो तो अभी 22 जनवरी को उसको शुरू करने की बात कही गई है, ठीक है, उसकी घोषणा हुई है। लेकिन यह योजना जो है यह योजना 2014 से चल रही है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये अलग योजना है, वो अलग योजना है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है, इसको जोड़ के रखा जा रहा है। तो इसमें लक्ष्य की अगर बात की जाए तो लक्ष्य इस 2014 वाली में क्या बोला गया था कि मार्च 2026 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 40 GM तक बढ़ाना, ठीक है। इस योजना के चलते देश में रूफटॉप सोलर, ठीक है, लगाना है। तो मार्च 2019 तक अगर देखा जाए, कब की, मार्च 2019 तक, तो 1.8 गीगावाट इसमें बिजली उत्पन्न की जा रही थी, ठीक है। और नवंबर 2023 तक अगर इस योजना की बात की जाए तो इसमें 10.4 गीगावाट हुआ है अभी तक, ठीक है। और हम लोगों का लक्ष्य कितना है, तो अभी कितना हुआ है 2023 नवंबर की अगर बात की जाए तो 10.4 गीगावाट, और लक्ष्य कितना का है, तो लक्ष्य है हमारा 40 का, ठीक है। आगे देखते हैं, ये योजना 2014 में शुरू किया गया था और वो योजना जो अभी बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, वो 22 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था और उससे 10 साल पहले की ये योजना स्टार्ट है, ठीक है। कितना, 10 साल पहले की ये योजना स्टार्ट है 2014 में। आइए, इस पर कुछ प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। संभावित प्रश्न है, इसकी बात अगर किया जाए तो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से विचार करिएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 10 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर इसका उत्तर बताइएगा। दूसरा इसमें बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत अगले 30 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक ऊर्जा मांग करने वाला देश बन जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 और ऑप्शन डी कह रहा है कि ना 1 और ना 2, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। योजना भी कैसे और कब, इसका क्या स्थिति है, कब स्टार्ट किया गया, उसको कंपेयर कहाँ से किया जा रहा है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, सारी चीज़ों को देखते हुए आपको बताने की मैंने कोशिश की है। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद।